We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में राजस्थान के पचपदरा में एक रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले इसकी मुख्य प्रसंस्करण यूनिट में भीषण आग लग गई, जिसके उद्घाटन टल गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की राजस्थान रिफाइनरी में आग लगने के कारणों की जांच जारी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में जो तेल संपत्तियां हैं, जो रिफाइनरीज हैं, विशेषकर रिफाइनरीज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें आग लगने की घटनाओं एक पैटर्न की तरह देखी जा रही हैं। ये ऐसे समय में हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच तेल और गैस का इस्तेमाल हथियारों के रूप में किया जा रहा है। अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ये पैटर्न है क्या। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, यहाँ पर हमने जो ग्राफिक्स हैं उसके जरिए समझाने की कोशिश की है कि कब कहाँ जो ये आग है वो देखने को मिली है, इसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन सर, ये जो पैटर्न है आखिर क्या ये कोई एक बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए सोनम जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय उठाया है। और यद्यपि कि प्राइमा फेसी देखने में ऐसा लगता है कि ये जो सारी जो घटनाएं हैं वो एक्सीडेंटल हो सकती हैं, और लेकिन जो आपने पैटर्न की बात पूछी है उसके बारे में निसंदेह जांच की आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो एक कोई इसमें क्रिमिनल सिंडिकेट या कोई क्रिमिनल नेटवर्क तो कार्य नहीं कर रहा है। कोई जो बड़े ऑयल से रिलेटेड जो डीप जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो कि अपनी साजिशों के लिए कुख्यात हैं, वो जाने जाते हैं। अनेक तरीके के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय अदृश्य शक्तियां होती हैं, कहीं वो शक्तियां तो इसमें अपना कार्य नहीं कर रही हैं। और इन सारी विषयों को बहुत गहराई के साथ जांचने की आवश्यकता है। और मैं अभी तो यही कहूँगा कि ये जांच का विषय है, और इस जांच को करके ही कोई अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि आखिर ये 7 जो घटनाएं 6 देशों में हाल के समय में हुई हैं, जिसमें हमारा अपना देश भारत भी शामिल है, वो किस कारण से हुई। लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये किसी साजिश का भी पार्ट हो सकता है। सर, बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पर जो रिफाइनरियां हैं जिसमें ये खबरें, जिसमें घटना देखने को मिली, उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, इक्वाडोर, रूस, भारत, और कब कहाँ आग लगी वो बता दें तो 1 मार्च को इक्वाडोर की तेल रिफाइनरी है उसमें ये आग देखने को मिली। वहीं 17 मार्च को मेक्सिको की ओल्मेका रिफाइनरी में, 23 मार्च को अमेरिका के वेल्रो रिफाइनरी में विस्फोट देखने को मिला। 4 अप्रैल को ONGC मुंबई हाई प्लेटफॉर्म में आग। वहीं 10 अप्रैल की बात करें तो मैराथन एल पासो रिफाइनरी में आग। 16 अप्रैल ऑस्ट्रेलिया की कोरियो रिफाइनरी में आग। वहीं 20 अप्रैल, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, राजस्थान की जो रिफाइनरी है उसमें आग। हालांकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जारी है जो राजस्थान की रिफाइनरी में जो आग की घटना सामने आई। लेकिन सर, यहाँ पर ईरान युद्ध के बीच जब हम देख रहे हैं कि वैश्विक तेल संकट, ऊर्जा संकट जिसका दुनिया को अभी यहाँ पर डर सता रहा है, उसी बीच तेल और स्पेशली यहाँ पर जो तेल रिफाइनरियाँ हैं उनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से हमने देखा था अरामको पर जो भीषण हमला था वो किया गया था। जी निसंदेह। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है, और इसमें जो अनेक ऑयल से जो जुड़े हुए क्रिमिनल सिंडिकेट्स, जो नेटवर्क्स हैं, वो उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। और वर्तमान समय में चूंकि ऑयल को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के एक युद्ध की स्थिति है, तो ऐसी युद्ध की स्थिति में ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो अपने अपने हितों को साधने के लिए ऐसी साजिशें वो रच सकते हैं। और इस तरीके का जो पैटर्न को तलाशने की आवश्यकता है। आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि क्या इसके बीच के कोई पैटर्न है। बिल्कुल। ये जो पैटर्न है इसके बारे में भी जांच होनी चाहिए। ये जो राष्ट्र है उनके अंदर जहाँ कहीं घटनाएं हुई हैं उसकी जांच तो वो की ही जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय अन्य देशों में जो घटनाएं हुई हैं उसके साथ भी इस बात की जांच होनी चाहिए कि कहीं उसका कोई को रिलेशन तो नहीं है, कहीं वो किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा तो नहीं है। और ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं इस बात को फिर से कहूंगा, और इस बात को लेकर के आगे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे अपने राष्ट्र में भी इस बात की सतर्कता बरती जानी चाहिए कि जो हमारे ऑयल के
जो अनेक प्रतिष्ठान हैं उसकी सुरक्षा किस तरीके से इंश्योर की जाए, उसको लेकर के युद्ध के समय में और इस ऊर्जा संकट के समय में विशेष जो सावधानी बरतने की आवश्यकता है और विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, जो कि मेरा विश्वास है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे जो सुरक्षा तंत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सभी इसके ऊपर जो हमारी एजेंसीज हैं उसके ऊपर पैनी नज़र रखेंगी। और जो ये घटना जिसका जो HPCL की जो एक रिफाइनरी का जो इनॉग्रेशन होने वाला था, उस संदर्भ में उसको तहकीकात करने की आवश्यकता है और अन्य जो रिफाइनरीज हमारी हैं उसके ऊपर और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। तो मैं मानता हूं कि ये घटनाएं बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती हैं और इसको जांच को करने का और इसके ऊपर अधिक से अधिक सतर्कता को बरतने की नितांत आवश्यकता है।